नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम बात करेंगे भारत में एचआईवी को लेकर एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि भारत एचआईवी की जंग जीत चुका है। इसी पर यह हमारा मुद्दा सेंट्रलाइज रहेगा। वीडियो के टाइटल को समझते हुए वीडियो की रूपरेखा को जानेंगे, लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल इलेवन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। क्या भारत एचआईवी की जंग जीत गया? में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, भारत की सफलता क्या आंकड़े कहते हैं और एचआईवी एड्स के बारे में जानेंगे। चर्चा में क्यों है तो न्यू एचआईवी इन्फेक्शन रेट्स ऑन द डिक्लाइन, प्रिवलेंस इन एडल्ट्स कंटिन्यूज टू बी हाई इन मिजोरम एंड नागालैंड। इंडिया एचआईवी एस्टिमेट्स 2023 की हम बात करेंगे। टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रिवेंशन प्रोग्रेस अपडेट 2023 टू 2024 फोर्थ एडिशन इसका आया है। रिसर्च कंपेंडियम वॉल्यूम की बात हम करेंगे। इस पूरे मुद्दे में हम जानेंगे कि जो रिसर्च आई है, जो आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं। आइए बात करें। के खिलाफ सफलता की हम बात करते हैं। 2023 में नए एचआईवी संक्रमण 2010 की तुलना में 44% कम है। जो 2023 में नए एचआईवी के संक्रमणों की बात करें तो जो 2010 था उसकी तुलना में 44% कम थे। यानी अगर 2010 में 100 एचआईवी के मामले आते थे तो इस समय 2023 में वह मामले घट के 56 हो गए हैं। एड्स से संबंधित मृत्यु दर में भी 79% की गिरावट आई है। अगर 2010 में एड्स से मृत्यु दर 100 होती थी तो 2023 में एड्स से मृत्यु दर मात्र 21 ही रह गई है। उच्च दर वाले राज्य मिजोरम और नागालैंड है। वयस्कों में मणिपुर इन राज्यों के बाद आता है, अर्थात मणिपुर तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन हम चिंता का विषय क्या है? पंजाब में एचआईवी संक्रमण की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय बनी हुई है। 2030 तक एड्स उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। यह जो आंकड़े हैं वह 2030 तक भारत में एचआईवी के उन्मूलन के लिए जो भारत प्रतिबद्ध है उसको यह आंकड़े दर्शा रहा है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले 5 से 6 सालों में भारत एचआईवी से जंग जीत जाएगा। क्या कह रहे हैं आंकड़े? अगर आंकड़ों की हम बात करें तो भारत में 2023 में अनुमानित 25,44,000 लोग एचआईवी संक्रमित थे, जिसमें 44% महिलाएं 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की थी और लगभग 3% बच्चे शामिल हैं। उच्च दर वाले अगर राज्यों की बात करें कि कहां पर एचआईवी के ज्यादा मामले आए हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। वयस्कों में एचआईवी का प्रचलन 0.4% ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 0.20 है। जोखिम वाले समूहों में एचआईवी का प्रचलन देखें तो मादक पदार्थ इंजेक्ट करने वाले 9.03%, जो मादक पदार्थ को इंजेक्ट करते हैं, लेते हैं इंजेक्शन के माध्यम से या जैसे भी, वह कितने हैं? 9.03%। पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं वो 3.26% है। कैदी जेलों में जो रहने वाले हैं 1.99%। महिला यौन कर्मी जो हैं 1.85%। ट्रक चालक 1%। प्रवासी मजदूर 0.89%। और यह दर राष्ट्रीय वयस्क औसत प्रचलन 2.20 से काफी अधिक है। जो राष्ट्रीय वयस्क औसत प्रचलन है, एचआईवी की प्रचलन दर होती है, बढ़ने की दर, उससे इन लोगों में अधिक है। वह कौन है? कैदी जो जेलों में रहते हैं। उसके बाद महिला यौन कर्मियों का नंबर आता है, ट्रक चालक, प्रवासी मजदूर। अब बात करेंगे 90-90-90 लक्ष्य का उल्लेख। यह क्या है? भारत ने एचआईवी एड्स के खिलाफ लड़ाई में 90-90-90 लक्ष्य अपनाया था। 90% एचआईवी मामलों की पहचान करना। यह 90-90-90 क्या है? 90-90-90 जो एचआईवी का लक्ष्य भारत सरकार ने अपनाया था तो यह था कि 90% एचआईवी मामलों की हम पहचान करेंगे, ट्रेस करेंगे। 90% जो पहचाने गए लोग हैं, लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किया जाएगा। जो मान लीजिए कि 90 लोग 100 में 90 पहचान लिए गए, इसमें 81 लोगों को यह उपचार किया जाएगा, ART उपचार जिसको कहते हैं,
उसके बाद 90% का वायरल लोड कम करना, और इसके जो 90% होंगे मतलब 72 लोग होंगे उनका वायरल लोड कम कर दिया जाएगा। यही 90-90-90 HIV एड्स के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो 90-90-90 जो लक्ष्य था HIV एड्स के खिलाफ, उसको बढ़ाकर 95-95-95 कर दिया गया है। 95-95-95 कर दिया गया है। अब तक 81% मामलों की पहचान हो चुकी है। जितने मामले हैं उसमें 81% मामलों की पहचान कर दी गई है। 88% लोगों को ART दी जा रही है। 97% लोगों में वायरल लोड को नियंत्रित किया गया है। जो अस्थायी विकास लक्ष्य 2030 है तक एड्स को समाप्त करने के लिए भारत के प्रयासों को रेखांकित किया गया है। जो अस्थायी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, SDI जिसको कहते हैं, एम, वह 2030 तक जो है उसको पाने के लिए काम किया जाता है। एड्स की लड़ाई के लिए 3 मुख्य निर्देश दिए गए हैं: सावधानी, स्वस्थ जीवन शैली और जागरूकता। सावधानी मतलब कैसी सावधानी? सावधानी मतलब HIV एड्स संक्रमण को रोकने के लिए हम सतर्क रहेंगे, सावधानी बरतेंगे। स्वस्थ जीवन शैली मतलब स्वस्थ आदतों को हम अपनाएंगे, और जागरूकता, एड्स से जुड़े मिथकों और कलंक को तोड़ने के लिए हम अपनी जागरूकता को बढ़ाएंगे। अब आइए बात करते हैं HIV या एड्स रोग है क्या। HIV जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, एक संक्रमक है जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एड्स HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है। HIV संक्रमण होता है और उसका अंतिम जो चरण होता है उसी को हम एड्स कहते हैं। इसमें जो हमारा क्या होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वह पूर्णतः या बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 एक प्रकार की WBC होती है पर हमला करता है। T सेल जो होती है, जो एक प्रकार की WBC है, वे कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में पाई जाती है। जो T सेल है ऐसी कोशिका है, हम जानते हैं कि हमारा शरीर पूरा सेल से, कोशिकाओं से निर्मित है। तो जो T सेल होती है वह कोशिका हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। विकृतियों एवं संक्रमण का पता लगाती है यही कोशिकाएं। शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV वायरस स्वयं का गुणन प्रसार करता है। स्वयं का गुणन प्रसार, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256, इस प्रकार का वह गुणन प्रसार करता है। CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो CD4 कोशिकाएं जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको नष्ट करेगा, तो जो प्रतिरक्षा प्रणाली होगी शरीर की, जो रोगों से सुरक्षा देती है हमें, वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। एक बार यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। HIV से जो संक्रमित व्यक्ति का CD4 संख्या काफी कम हो जाती है। स्वस्थ शरीर में जो CD4 की संख्या होनी चाहिए 500 से 1600 के बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो यह 200 तक भी जा सकती है। HIV एड्स का प्रश्न यह उठता है कि हमने जाना लक्ष्य है, इसको कैसे हटाना है, 2030 तक इसको कैसे खत्म करने का भारत का संकल्प यह दोहराया जा रहा है, और 2030 तक HIV एड्स को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि हम एम लेकर चल रहे हैं। 90-90-90 की थ्योरी से हम आगे बढ़कर 95-95-95 की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। यह थ्योरी क्या है, इसको हमने जाना। इसके बाद हम जान रहे हैं कि HIV एड्स है, इसका निदान क्या है। तो HIV एंटीबॉडी एंटीजन का परीक्षण, न्यूक्लिक एसिड परीक्षण किया जाता है। उपचार और प्रबंधन की बात की जाती है। ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जाती है। दवाओं का संयोजन लेना इसमें शामिल होता है। ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन यह वायरस को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं है कि ART जो दवाओं का युग्म है वह HIV को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, नहीं। HIV का वायरस एक बार शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह निकलता नहीं है, ये अपना गुणन प्रसार करता है, गुणन रूप में प्रसार करने लगे, लेकिन यह उसकी क्षमता को, उसके बढ़ने की दर को कम करता है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलोलैक्सिस इसको हम कहते हैं। अब देखिए, ये रहा HIV से जुड़ी हुई रिपोर्ट यह कहती है कि जो 2010 में जो रिपोर्ट आई थी HIV से जुड़ी हुई, वह काफी कम हुई दिखाई दे रही है। 2030 तक जो भारत का लक्ष्य है उसमें HIV को हम पूर्णतः समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ा देंगे। HIV के मामले शून्य हो जाएंगे। हमने कौन कौन से नियम को अपनाए, कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही है और उसका निदान क्या है, उपचार क्या है, इस पर हमने बात किया। ये रहा हमारा आज का वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।